अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन 1FF। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो? ये स्टोरी फ़नी भी है, इससे इमोशन भी है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो अब तो शायद आप लोगों ने सेकंड पार्ट देख लिया होगा और जानते हो थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड पार्ट को। अब हंसना मना है, ठीक है? हंसना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जो हमारा जियांग जंग था वो अब स्क्रॉल लिख रहा था गुसु लाल सेट के लिए, ताकि वो हांग वांग जुन को यहाँ पर ला सके, ताकि विंग की पढ़ाई और ऊपर से उसका जो सीख उसका रूल्स को फॉलो करना ये सब कुछ वांग जी सिखाए। क्योंकि ना वांग जी की बातों को बहुत ज़्यादा मान रहा था। जब वो आ रहा था तब उस टाइम तो जियांग चैंग ने नोटिस किया था कि वो वांग जी की बातों को फॉलो कर रहा है, मान रहा है, और वांग जी के साथ उसकी दोस्ती भी हो चुका था अच्छी खासी। तो यहाँ पर ना जियांग चैंग अपने फादर से बात करते थे, पर वो कहता है कि जाओ जाकर तुम स्क्रॉल लिखो। स्क्रॉल वो लोग भेजते हैं। इधर हम कुछ जियांग डिसिपल्स को देखते हैं जो लोग कुछ वैन्स को लेकर आए थे। उनके हाथ में बंधा हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ था। फिर यहाँ पर जियांग चैंग आ गया। जियांग चैंग उन्हें देखते हुए कहा, ये क्या मिस वैन आप? फिर वैन डिसिपल्स ने कहा, जो पास का कारागार था वैन्स की, हम वहाँ से उन्हें लेकर आए हैं। मिस वैन ने कहा, वैन चिंग ने कहा, दरअसल उन्होंने हमें वहाँ पर कैद करके रखा था। मेरे फादर को उन्होंने मार डाला और फिर उसने फेस को झुकाते हुए कहा, और हमें वहाँ पर कैद कर लिया। ये मेरी दादी है और ये सब मेरे लोग। फिर जियांग चैंग ने कहा, इन्हें खोल दो, ये लोग निर्दोष हैं। डिसिपल्स ने उन्हें खोल दिया। इधर जो विंग था वो झांक कर देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो मेरे लिए एक टीचर को स्क्रॉल लिखे? अब विंग को पता नहीं था कि स्क्रॉल उसने किसको लिखा है। विंग को सिर्फ इतना पता चला कि जियांग चैंग विंग की डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए एक टीचर को बुलाने वाला है, जो कि विंग को पढ़ाने वाला है और विंग का जो बिहेवियर है उसे चेंज करने वाला है। इससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि विंग को पढ़ाई से नफरत था। विंग को पढ़ाई नहीं करनी थी और ना ही टीचर को टीचर की बातों को फॉलो करना था। उसे कोई टीचर भी नहीं चाहिए था। तो विंग को यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो विंग ना वहाँ पर आ जाता है जब जियांग चैंग ना मिस वैन से बात कर रहे थे, वैन चिंग से बात कर रहे थे। इधर ना जियांग चैंग ना वैन चिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि पिछली बार जंग में जब वो लोग वैन्स के साथ फाइट कर रहे थे विंग के लिए, तब यहाँ पर ना मिस वैन ने ना हेल्प किया था, वैन चिंग ने हेल्प किया था। और वैन चिंग को ना जियांग चैंग ने बचाया भी था वैन चाओ के हाथ से। लेकिन फिर से उन्होंने वैन चिंग को पकड़ लिया था जब वैन चिंग अपने लोगों को लेकर भाग रहे थे। इसीलिए यहाँ पर ना वैन चिंग भी जियांग चैंग को लाइक करता है और जियांग चैंग भी वैन चिंग को लाइक करता है। तो जियांग चैंग ने गांव वालों से कहा, वैन चिंग के लोगों से कहा, आप लोग यांगमिंग की लोटस फेयर में रह सकते हो, हमारे गांव में रह सकते हो, मैं आपके लिए घरों का बंदोबस्त कर दूंगा। और मिस वैन आप हमारे साथ महल में रह सकते हो अपने भाई और दादी के साथ। ये सुनकर वैन चिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और स्माइल कर रही थी। दादी ने कहा, ये लड़का कितना अच्छा है ना वैन चिंग? वैन चिंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, राजकुमार जियांग बहुत ज़्यादा काइंड है। ये सुनकर ना जो हमारा आचिंग था उसका सीना ना ऊपर की तरफ हो रहा था। उसने कहा, वाह मेरी तारीफ़ हो रही है। और इधर जो विंग है ना वो रेंगते हुए सांप की तरह रेंगते हुए जियांग चैंग के पैरों के पास आ गया था। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लिए एक मास्टर को बुला रहे हो ताकि वो मुझे पढ़ा के मार पीट के मुझे बड़ा करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो नीचे से उसकी जो लोअर रोप है उसे खींच लेता है और खींचने की वजह से ना वो लोअर रोप नीचे आ जाता है और उसका जो लोअर रोप था वो खुल चुका था। ये देख कर ना मिस वैन, दादी जी और बाकी जितने सारे लोग थे वो सब लोग ना चौंक गए थे। फिर जियांग चैंग ने कहा, घबराइए मत, मैं आप सबको कुछ नहीं करूँगा। जियांग चैंग को पता ही नहीं था कि उसके नीचे कुछ भी नहीं है और उसकी टांग दिखाई दे रहा है। इधर विंग उठकर खड़ा हो गया। फिर विंग की आवाज़ सुनकर ना जियांग चैंग पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना वो धड़ाम से गिरता है। फिर उसने कहा, वी वोशियान। विंग ने कहा, भागो यहाँ से। विंग बहुत ज़ोर से वहाँ से भाग गया
जियांग जंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मिस वैन के सामने उसका इज्जत का फालूदा बना दिया। विभूषण ने, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जियांग जंग यही सोच रहा था। जियांग जंग उठकर खड़ा हो गया। उसका पूरा फेस लाल हो चुका था क्योंकि क्योंकि विंग ने उसके लोअर रोप को खोल दिया था, जहाँ पर ना वो नीचे से उसकी पूरी थाइज़, उसका पूरा पैर दिखाई दे रहा था। हाँ, उसने अंडरवेयर पहना था ताकि उसका इज्जत पूरा ना दिख जाए। लेकिन इधर जो मिस वैन थी उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो ना ही हंस पा रहा था क्योंकि जियांग चंग वो एक राजकुमार है। अब ऐसी हालत में किसी के ऊपर हंसना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सबको हंसी आ रही थी लेकिन कोई भी नहीं हंस पा रहा था। यहाँ तक कि आप सबको भी हंसी आ रही है, मुझे पता है, और आप सब तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होंगे। और इधर जियांग चंग ना उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा वो ना मेरा भाई ना बहुत शैतान है। ये बोलकर उसने अपने लोअर रोप्स को पकड़ लिया, ऊपर की तरफ करते हुए कहा, विभूषण के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। और जाने के बाद ना मिस वैन और बाकी सब लोग इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वेंचिंग सब लोग, दादी माँ सब लोग हंस रहे थे। इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि मतलब कह ही नहीं सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। डर जो विंग था वो पूरा ही भाग कर आ चुका था। यहाँ पर जब वो भाग कर आ रहा था तब मैडम म्यू के साथ उसका धक्का हो जाता है। मैडम म्यू ने कहा, ओह विभूषण रुक गया। उसने कहा, महारानी यू। फिर मैडम म्यू ने कहा, तुम इतना भाग दौड़ क्यों मचा कर रखे हो? हाँ, विभूषण ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ना, आपको पता है एक काला सांड घुस चुका है, बहुत गुस्से में है वो। मैडम म्यू ने कहा कि क्या काला सांड? फिर विंग ने कहा, हाँ, और आपने जो ये लाल कलर के, यहाँ पर जो आपने लाल कलर के हेयर क्लिप लगाया ना, वो आपको दिखेगा ना तो आपको शायद मार सकता है अपनी सिर से। ये सुनकर मैडम ने कहा, मुझे काले सांड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मैडम ने कहा, तो वो काला सांड कहाँ है? डिसिबल से कहो उसे पकड़ने के लिए। फिर विंग ने कहा, वो अभी मेरे पीछे आ रहा है मुझे मारने के लिए। वो काला सांड बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार डालेगा। मैडम ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो काला सांड कहाँ पर आएगा। फिर उसने जियांग चंग को दिखाते हुए कहा, वो देखिए वो काला सांड आ रहा है। फिर मैडम ने कहा, क्या वो काला सांड है? विंग ने कहा, भागो यहाँ से। विंग ज़ोर से भागने लगता है। उसने मैडम के हाथ को पकड़ लिया। मैडम भी उसके साथ भाग रहा था। मैडम ने कहा, लेकिन काला सांड कहाँ है और हम क्यों भाग रहे हैं? विंग ने कहा, वो काला सांड पीछे ही है। जब मैडम पीछे मुड़ती है वहाँ पर जियांग चंग के अलावा कोई और नहीं था जो कि उन दोनों को देखकर ही भाग रहा था। फिर मैडम ने कहा, तो फिर आचिंग क्यों भाग रहा है? फिर अभी इधर विंग ने कहा, वो आचिंग नहीं है। मैडम रुक गया, विंग भी रुक गया। मैडम ने कहा, एक मिनट रुको, क्या मतलब है वो आचिंग नहीं है? विंग ने कहा, वही तो है काला सांड। उसके अंदर ना काले सांड की आत्मा घुस चुकी है और वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैडम ने कहा, काले सांड की आत्मा? फिर विंग ने कहा, हाँ, आपको पता नहीं, अंधेरी रात में जो काला सांड मर जाता है ना, वो भूत बन जाता है। और भूत बनने के बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ता। जिसके पास लाल कलर की चीज़ होती है वो उसे देखकर मारने के लिए आता है। मेरे पास तो लाल कलर के हेयर बैन है और देखिए लाल कलर का रोब्स मैंने अंदर पहना है, इसीलिए वो काला सांड मुझे मारने के लिए आ रहा है। और आपको पता है वो एक आत्मा है, इसीलिए वो इंसान की शरीर को यूज़ करता है हमें मारने के लिए। आपके पास भी रेड कलर का चीज़ है ना? मैडम ने कहा, हाँ है, इसका मतलब वो मुझे मारेगा। फिर विंग ने कहा, हाँ, वो देखिए आचिंग कितना गुस्से में आ रहा है। कि आपने कभी आचिंग को इतना गुस्से में देखा? आचिंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि विंग ने जो हरकत किया है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो बहुत गुस्से में विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैडम ने कहा, हाँ हाँ, सही कहा तुमने, आचिंग कभी भी इतना गुस्सा नहीं होता है। फिर विंग ने कहा, उसके अंदर वो काला सांड घुस चुका है, इसीलिए उसकी आत्मा उसे कंट्रोल कर रहा है। अब वो हम दोनों को मार डालेगा। ये सुनकर मैडम ने कहा, क्या आचिंग के अंदर काला सांड आ चुका है? डिसिपल्स, उन्होंने बहुत ज़ोर से बुलाया। डिसिपल्स वहाँ पर आ गए। ये फिर आचिंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, विभूषण। फिर मैडम ने कहा, डिसिपल्स पकड़ लो इसे। और फिर वो लोग जियांग चंग को पकड़ लेते हैं। जियांग चंग ने कहा, मॉम ये आप क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ने के लिए बोल रहे हो? इस विभूषण को पकड़ो। फिर
मैडम म्यू ने कहा मुझे पता है कि तुम कौन हो। आचिंग ने कहा मैं तो आपका बेटा आचिंग हूँ ना। उसकी मॉम ने कहा मुझे पता है कि तुम एक काला सांड हो। आचिंग ने कहा काला सांड? क्या मैं काला सांड दिखता हूँ आपको? मैडम म्यू ने कहा मुझे पता है तुम्हारे अंदर काले सांड की भूत आ चुका है, तुम चिंता मत करो, उस काले सांड भूत को मैं निकालूंगा। फिर विंग ने कहा मैं बताओ कैसे निकालना है। आशिक ने कहा तुम कुछ मत बोलना विभूषण, अगर तुम कुछ बोलोगे तो मुसीबत होगी। फिर मैडम म्यू ने कहा तुम क्यों बोल रही हो। फिर विंग ने कहा देखा ये काला सांड ना चाहता नहीं है कि उसकी बॉडी से हम उससे निकालें, इसीलिए वो आपको उल्टा पुल्टा समझा रहा है। मैडम म्यू ने कहा चुप रहो तुम, समझे काले सांड, तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें अपने बच्चे को कुछ नहीं करने दूंगा। विंग बताओ तुम। फिर जियांग चंग ने कहा मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं काला सांड कब बन गया। उसने कहा ज़रूर इस विभूषण के बच्चे ने कुछ किया होगा। विभूषण ने कहा मेरी बात सुनिए आंटी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। खुसुर फुसुर उसके कान ने बता दिया। मैडम ने कहा क्या इसकी वजह से वो काला सांड चला जाएगा। उसने कहा हाँ चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा एक बाल्टी में, एक बहुत बड़े टब में ठंडे पानी को पोर करो। जियांग चैंग ने कहा लेकिन क्यों, और इसे लेकर चलो। जियांग चैंग ने कहा इसकी बात मत सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसने मेरे रोप्स को खोल दिया वो भी मिस वैन के सामने, और अब मुझे काला सांड बना रहा है। मॉम मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझे उल्लू बना रहा है, ये आपको उल्लू बना रहा है। फिर विंग ने कहा देखो महारानी यू, इसने काला सांड ने आपको उल्लू कहा, ये जियांग चैंग ने नहीं, काला सांड ने कहा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे उल्लू बोलने की। हाँ अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो लोग एक बहुत बड़े टब के अंदर पानी को पोर करते हैं, जहाँ पर ठंडे पानी पोर करते हैं। फिर आचिंग ने कहा आप लोग मेरे साथ क्या 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 करने वाले हो। फिर मैडम यू ने कहा विंग बेटा क्या इससे वो काला सांड भाग जाएगा। फिर विंग ने कहा हाँ भाग जाएगा काला सांड। आचिंग ने कहा तुम विभूषण मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे काला सांड बना दिया है। फिर इधर विभूषण ने कहा इसके अंदर बर्फ़ डालो, और फिर वो सब लोग बाल्टी से बर्फ़ लेकर डालते हैं। आचिंग ने कहा हाँ आप सब क्या करने वाले हो, मुझे घबराहट सी हो रही है। फिर विंग ने कहा अब इसे डाल दो। ये सुनकर वो डिसिपल्स जियांग चंग को पकड़ लेते हैं। जियांग चंग ने कहा देखो मैं काला सांड नहीं हूँ, मैं जियांग चंग हूँ, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ, छोड़ो मुझे, देखो देखो कुछ मत करना। और फिर वो लोग जियांग चैंग को उस टब के अंदर डाल देते हैं, और जियांग चैंग ठंडी के मारे थर-थर काँपने लगता है। फिर मैडम यू ने कहा तो काला सांड कब जाएगा। विभूषण ने कहा ये काला सांड भाग जाएगा, बस 1 घंटे की तरह इसे ऐसे ही इसके अंदर रखो। मैडम यू ने कहा सुनो इसके ऊपर नज़र रखो, 1 घंटे से पहले वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बोलकर मैडम यू ने कहा अब मैं जाता हूँ विभूषण, मुझे बहुत सारा काम होगा। विभूषण ने कहा आप बेफिक्र रहिए, 1 घंटे तक मैं इसे अपनी कड़ी नज़र में रखूँगा ताकि ये नीचे ना आ पाए। मैडम यू ने कहा तुम्हारा शुक्रिया विभूषण। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। जियांग चैंग ने कहा विभूषण मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डिसिपल्स ने तलवार को बढ़ाते हुए कहा यही काला सांड चुप रहे। फिर जियांग चैंग ने कहा मैं राजकुमार हूँ, काला सांड करके मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। और विभूषण तुम याद रखना मैं तुम्हें नंगू पंगू करके ना तेल लगाकर पीटूंगा, समझे। विंग ने कहा ना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझे। ये बोलकर विंग वहाँ से भाग गया। जियांग चैंग ने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा विभूषण, मैं भी तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं काला सांड, फिर से काला सांड, मैं जियांग चैंग हूँ। सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो मेंढक पकड़ने के लिए तालाब के पास आया था, और वो मेंढक को पकड़ रहा था। उसने एक मेंढक के पैर को पकड़ते हुए कहा पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया। वो मेंढक को लटकते हुए बोल रहा था। मेंढक ने अपने माइंड में कहा अब इसने मुझे क्यों पकड़ा है। इधर मिस वैन जो कि थी उसने कहा विभूषण। तभी अचानक से विभूषण डर जाता है, और विभूषण उस मेंढक को लेकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर मिस वैन पूरी तरीके से हैरान थी। विभूषण ऊपर आते हुए कहा कौन हो तुम, और तुमने मुझे नाम से क्यों बुलाया, तुमने मुझे क्यों डराया। मिस वैन ने कहा क्या तुम मुझे भूल गए विभूषण, मैं वैनचिंग हूँ। वैनचिंग ने कहा कौन वैनचिंग, मैं किसी वैनचिंग को नहीं जानती हूँ। उसके बाद विभूषण बाहर आ गया। उसने कहा 1 मिनट रुको, तुम इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूँ, तुम मुझे अपने नाम से क्यों बुलाने के लिए बोल रहे हो, तुम मेरी आंटी हुई ना। मिस वैन ने कहा क्या, मैं
तुम्हारी आंटी मैं? विंग ने कहा हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ 5 साल का हूँ और मैं बहुत क्यूट सा बच्चा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वैन आंटी कहूँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैन चिंग। हाँ, तो आज से मैं तुम्हें आंटी कहूँगा, मिस वैन आंटी। ये सुनकर मिस वैन ने कहा तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम विभूषण, मेरा नाम वैन चिंग है और हम दोस्त हैं। विंग ने कहा ऐसा क्या? हम दोस्त हैं, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद कि तुम दोस्त हैं। वैन चिंग ने कहा याद करो विभूषण, जब वैनचाओ ने हम सबको पकड़ लिया था तब मदद के लिए हमने एक चिट्ठी फेंका था और वो चिट्ठी तुम्हें मिला था और तुम्हें बचाने के लिए आए थे अपने पूरे परिवार के साथ। तुम्हें याद है? विभूषण ने कहा तुम्हें बचाने के लिए मैं गया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और ये वैनचाओ कौन है फिर? वैन चिंग ने कहा क्या तो तुम्हें वैनचाओ याद नहीं? विंग ने कहा नहीं, मुझे वैनचाओ याद नहीं है। वैसे ये वैनचाओ नाम कितना ख़राब है, उसका नाम मैं बदल देता हूँ। वैनचाओ, उसका नाम वैन लुल्लू होगा, ये अच्छा है। वैसे वैनचाओ नाम अच्छा नहीं है। वैन चिंग ने कहा तुम्हें याद नहीं कुछ भी? विंग ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है और तुम जाओ यहाँ से अभी। तुम्हारी वजह से मेरा मेंढक मेरे हाथ से निकल गया, मैं कितने मुश्किल से पकड़ा था उसे। वैन चिंग ने कहा वैसे तुम मेंढक क्यों पकड़ रहे हो विभूषण? विभूषण ने कहा किसी के लिए पकड़ रहा हूँ मेंढक। ये सुनकर वैन चिंग वहाँ पर बैठ गए। इसने कहा किसी के लिए पकड़ रहे हो? तुम्हें किसे देने वाले हो मेंढक को? विंग ने कहा वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? वैन चिंग ने कहा हम दोस्त हैं ना विभूषण। विभूषण बच्चे की तरह बात कर रहा था और यहाँ पर वैन चिंग को पता है कि विभूषण की याददाश्त खो चुकी है। उसे आचिंग ने बताया था कि विभूषण एक 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। फिर उसने कहा तुमने आचिंग को काला सांड बोलकर उसे पानी की टंकी के अंदर डाल दिया। विंग वैन चिंग को देखते हुए कहा वो उसके अंदर काला सांड आ चुका है ना, इसीलिए। वैन चिंग ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है विभूषण। क्या मैं जाकर मैडम यू को बता दूँ? ये सुनकर विंग ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, तुमने कहा तुम मेरे दोस्त हो और तुम दुश्मन की तरह काम कर रहे हो। वैन चिंग ने कहा ठीक है, तो मुझे बताओ तुम मेंढक लेकर क्या करोगे? विंग ने कहा वो मैं किसी को देने वाला हूँ ना। वैन चिंग ने कहा अच्छा, किसको देने वाले हो? विंग ने कहा वो एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। ये सुनकर वैन चिंग ने कहा अच्छा, सरप्राइज़ गिफ्ट है। विंग ने कहा हाँ, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ, समझी? वैन चिंग ने कहा ठीक है, मत बताओ। वैसे विभूषण, जब तुम पहाड़ से गिर गए थे तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था? विभूषण ने कहा पहाड़ से गिर गया था? मैं कब पहाड़ से गिर गया? मैं पहाड़ पे अभी गया ही नहीं। ये सुनकर वैन चिंग ने कहा विभूषण, क्या तुम्हें याद नहीं तुम वैनचाओ के साथ फाइट कर रहे थे? उन्हें सील्ड में कैद करने के बाद तुम पहाड़ से गिर गए थे, तुम्हें खून की उल्टी हुई थी, उसके बाद तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिली। तुम कहाँ गए थे विभूषण और तुम इतने दिन तक कहाँ थे? विंग का सिर दर्द करने लगा। उसने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो ऐसी बातें मत करो। वैन चिंग ने कहा विभूषण याद करो, तुम कहाँ थे विभूषण, बताओ विभूषण। विभूषण ने कहा उफ, तुम बहुत ज़िद्दी हो। मैंने कहा ना, मैं कहीं पर भी नहीं गया था, मैं तो घर में ही था। नहीं, मैं बाज़ार में था। नहीं, मैं एक गुफा में था। वैन चिंग ने कहा हाँ, घर में था, बाज़ार में था, गुफा में था, पता नहीं कहाँ था ये। विंग ने कहा मिल गया मेंढक। ये बोलकर वो वैन चिंग के सामने मेंढक को लेकर आता है। वैन चिंग ने कहा ये क्या कर रहे हो? वैन चिंग वहाँ से उठ गई। विंग ने कहा क्यों, तुम्हें मेंढक से डर लगता है क्या? फिर वैन चिंग ने कहा इसे दूर रखो, देखो तुम मेरे पास मत आना। विंग ने उसकी टंग को हिलाते हुए कहा ये देखो कितना अच्छा मेंढक है। ये बोलकर वो वैन चिंग के पास आ गया। वैन चिंग ने कहा देखो विंग, तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक है? विंग ने कहा चलो मैं तुम्हें वैन चिंग के रफ्स के अंदर डाल देता हूँ। फिर वैन चिंग ने कहा नहीं, बचाओ। और फिर वहाँ से वैन चिंग कूदते हुए भाग गई। विंग ने कहा हाँ, बर आया था मुझसे पंगा लेने के लिए। ये बोलकर उसने मेंढक को देखते हुए कहा हाँ मेंढक, तुम्हारा काम मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो टीचर आ रहे हैं ना मुझे पढ़ाने के लिए, अब मैं देखता हूँ कि वो टीचर मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं। आने से पहले ही वो घर नहीं चले गए ना तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं है। मेंढक, तुम्हें उसे भगाना है, समझे? वो मेंढक डर आवाज़ें निकाल रहा था, जहाँ पर विंग ने कहा तुम्हारा काम अगर तुम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारी मक्खियाँ दूंगा जिसे तुम आराम से खा सकते हो।
समझी, और तुम्हारे लिए एक फीमेल मेंढक भी ढूंढ कर दूंगा। फिर वो मेंढक का चिक्स पिंक हो गया। विंग ने कहा, हाँ, अभी से शर्मा रही है तुम, चलो। उसे उसने एक बॉक्स के अंदर रख लिया और फिर विंग उसे लेकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ पर विंग फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद लंच करने के लिए निकल जाता है। आज शाम को विंग का टीचर आने वाले थे। विंग जब खाना खा रहा था तब जियांग फैंगमैन बोल रहे थे कि विंग का टीचर आज शाम को आ जाएगा। वो विंग को सुना कर बोल रहे थे। यहाँ पर जो आचिंग था वो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि विंग ने जो किया ना वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं था। फिर इधर जो विंग था उसने आचिंग से कहा, आचिंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारा छोटा सा भाई हूँ, छोटा सा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दो। आचिंग ने कहा, तुम मुझसे बात मत करना। विंग ने कहा, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे कौन माफ़ करेगा? बताओ, तुम मेरे इकलौते भाई हो जिसके साथ मैं मजाक करता रहता हूँ। बताओ, मैं किसी और के साथ मजाक करता हूँ क्या? फिर जियांग चंग ने कहा, जब भी तुम प्यार से बात करते हो ना मुझे डर लगता है, ज़रूर तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। विभूषण, इस बार तुम क्या करने वाले होंगे? विभूषण ने कहा, देखो मेरे फेस को, मैं कितना मासूम हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ? प्लीज़ बताओ ना, वो टीचर कौन है और कब आने वाला है? आचिंग ने कहा, अगर मैंने इसे बता दिया तो ये कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, वो फादर को पता है। विंग ने कहा, तुम अंकल जियांग से पूछो ना एक बार, और वो कब आने वाला है? जियांग चंग ने कहा, वो शाम को आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, और उसके बाद ना तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत सारे रूल्स बन जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। विभूषण ने कहा, नहीं आचिंग, क्या तुम मेरी आज़ादी को छीन लोगे ऐसे ही? आचिंग ने कहा, तुम्हारी आज़ादी कौन छीन रहा है? तुम दूसरों की आज़ादी पर टांग अड़ा रहे हो। विंग ने कहा, मैं टांग नहीं अड़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे टांग हैं ना। आचिंग ने कहा, तुम 5 साल के नहीं हो विभूषण, तुम पूरे 16 साल के हो, समझे? विभूषण ने कहा, बट मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं 16 साल का हूँ। आचिंग ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, समझे? विभूषण ने कहा, लेकिन क्यों नहीं करनी है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। आचिंग ने कहा, तुम मुझे खाना खाने दोगे कि नहीं? विंग ने कहा, तुम तो खाना खा रहे हो। फिर मैडम यू ने कहा, क्या बात है विभूषण? विभूषण ने कहा, वो काला सांड शायद फिर से आचिंग के अंदर। तभी आचिंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। फिर मैडम यू ने कहा, काला सांड फिर से? आचिंग ने कहा, नहीं मॉम, विंग ये कह रहा है कि काला सांड अब जा चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा। मैडम यू ने कहा, अच्छा हुआ कि काला सांड चला गया है। जियांग फैंगमैन ने कहा, ये काला सांड कौन है और वो कहाँ गया था, कहाँ आया था? फिर इधर जियांग चंग ने कहा, वो काला सांड ना दरअसल विभूषण। तभी विभूषण ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने बताया ना तो फिर से मैं सबको बोल दूंगा कि तुम्हारे अंदर काला सांड आ चुका है और तुम्हें फिर से इस बार ना पानी में डाल कर ना नीचे आग जलाने के लिए बोल दूंगा। ये सुनकर जियांग चंग डर गया। उसने कहा, विभूषण तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे भाई हो या फिर दुश्मन? विभूषण ने कहा, जो भी तुम समझो, मैं प्यारा सा बच्चा हूँ ना। फिर जियांग चंग ने कहा, हाँ तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे कि तुम्हारे प्यारे अगर किसी को प्यार लग गया ना तो वो हार्ट अटैक करके मर जाए। विंग ने खाना ख़त्म करते हुए कहा, मैं चलता हूँ, मुझे मेरे मेंढक को देखना है। जियांग चंग ने कहा, मेंढक? तुमने मेंढक पकड़ी है? विंग ने कहा, हाँ क्यों? जियांग चंग ने कहा, आप क्या करने वाले हो? विभूषण ने कहा, कुछ भी तो नहीं करने वाला हूँ, मैं उसे पालने वाला हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। जियांग चंग ने कहा, ये ज़रूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। इधर हम लान वांग जी को देखते हैं, जो कि स्क्रॉल मिलने के बाद वो गुस्सू से निकल चुका था। अब वो पानी का सफ़र करके नाव में चढ़कर यांगमेंग लोटस फेयर तक पहुंच चुका था। गांव में पहुंचने के बाद वांग जी महल की तरफ आ रहा था और इधर जो विंग है वो अपने मेंढक को बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हारा काम अब शुरू होता है, मिशन टीचर को भगाओ, समझे? और फिर वो जो मेंढक था वो डर डर आवाज़ करने लगता है। विंग ने कहा, थैंक यू, चलो अब हम मुख्य द्वार पर वेट करेंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ। फिर विंग एक गुलेल को लेता है। एक गुलेल को लेने के बाद विंग उसे लेकर चला जाता है मुख्य द्वार पर, जहाँ पर जियांग फैंगमैन और जियांग चैंग वांग जी के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पर विंग को पता नहीं था कि उसका टीचर कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी था।
विंग को किसी भी हालत में अपने टीचर को यहाँ से भगाना है। इधर जो वांग जी था वो नाव में आ रहा था। विंग ने कहा अब मैं देखता हूँ कि मेरा निशाना कैसा लगता है। उसने गुलाल के ऊपर मेंढक को रखा और ज़ोर से खींचा। उसने कहा अभी मैं देखूँ उसको कैसे आउट करता हूँ, और वो निशाना लगाने लगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।